निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में कि परमात्मा की व्यवस्था में जो आनंद मिल जाएगा, जो वो मित्रता निभा जाएगा, संसार में विरले ही लोग उस मित्रता को निभा पाते हैं। होते तो हैं, ऐसा नहीं होते। उसके उदाहरण भी। और उदाहरण क्या है? एक गरीब ब्राह्मण जिसके घर में बड़ी गरीबी, ध्यान से सुनना, और पता लगा एक दिन उसकी पत्नी बच्चों को सत्तू घोल करके पिला रही। तो बच्चों ने मां से कहा, मां कई दिन हो गए सत्तू ही घोल के पिला रही हो, रोटी भी तो खिला दो। अब उतनी मात्रा में अन्न नहीं है घर में कि बाता रोटी बना के बच्चों को खिला दे। तो बच्चों को तो जैसे तैसे करके मां ने समझा दिया, पर कहते हैं कि अपने पति के पास एकांत में जाकर के बात करती है। ओ गृहस्थियों, यदि अपने बच्चों पर अपना प्रभाव डालना चाहते हो तो एक बात को पल्ले गांठ बांध करके ले जाना, बच्चों के सामने हमेशा अच्छी बातें तो करो, लेकिन दो चीजें बच्चों के सामने कभी मत करो। एक तो पति पत्नी जो ये आजकल दिखावटी प्यार दिखा रहे हैं ना, ये बच्चों के सामने आप दिखाओ मत। इसलिए बच्चों से अश्लीलता ही पनपती है, ध्यान रखना। कई जगह ऐसी, मैं स्कूल विद्यालयों में जाती हूँ तो जो वहां की प्रिंसिपल थे उन्होंने बताया कि छोटे छोटे बच्चे ऐसी गलत हरकतें करते हैं, और जब उनसे पूछा कि हरकतें किससे सीखी तो वो साफ कह देते हैं मम्मी पापा को देख करके सीख। तो बच्चों के सामने प्यार को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवती माता सीता से ज्यादा प्रेम नहीं करते होंगे आप लोग, पर 14 साल वनवास में एक साथ रहे थे, लेकिन माता ने कहा था 3 ही जा रहे हो और 3 ही वापस आना, ना तो घट जाए और ना बढ़ जाए। संयम का पाठ पढ़ा करके भेज दिया। 14 वर्षों के बाद कितने आए थे लौट करके? और आज के राम को भेज दो तुम 4-5 साल में तो फैमिली बना करके ही आएगा उधर से चिंटू मिंटू के साथ में। आप सोचो, एक तो बच्चों के सामने वो प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ध्यान रखना। वो वैलेंटाइन डे और हग डे और फग डे पता नहीं क्या क्या मनाते हैं, और बच्चों के सामने ही बाप बैठा है घुटनों पर और वो दे रहा है गुलाब और पता नहीं नाटक क्या क्या कर रहा है। जरूरत नहीं है, शुद्ध प्रेम में विश्वास रखो। और दूसरी बात, अगर तुम दोनों में तनातनी भी हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो वो बातें भी कभी बच्चों के सामने मत करो। एकांत में जाकर के कई कहाँ लेटी थी, जोर से बोलो। अच्छा, आज को भवन को हम क्या कहेंगे? फाइटिंग रूम, यही बोलेंगे ना फाइटिंग रूम। तो एकांत में जाकर के बात, जो पत्नी है गरीब ब्राह्मण की, बच्चों को समझा दिया और उनको लिटा दिया, और पति से एकांत में जाके कहती है पतिदेव सुनो, मुझसे बच्चों का दुख नहीं देखा जाता, इसलिए कुछ तो उपाय करो। गरीब ब्राह्मण कहता है देवी जितने उपाय करने चाहिए उतने उपाय के बारे में विचार करता हूं, तो मुझे लगता है मेरे पास तो ये विद्या ही है, और एक पंडित का, एक ब्राह्मण का गहना तो विद्या ही होती है। यजमानों का कर्तव्य बनता है अपने पंडित पुरोहित का ध्यान रखे, किसी प्रकार का कोई अभाव न हो। मुझे अपनी विद्या पर बड़ा गुमान था है देवी, लेकिन आज लगता है विद्या के साथ साथ अर्थ का भी बहुत महत्व है। इसलिए शायद महात्मा चाणक्य आगे चल करके लिखते हैं सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। मैं क्या करूं मुझे नहीं समझ आता, तो देवी कहती है सुनो, कुछ चीजों की परीक्षा जो है वो विपत्ति काल में कर लेनी चाहिए। एक तो धैर्य की परीक्षा, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब पता नहीं लगेगा कि कौन व्यक्ति कितना धैर्यवान, पर जब परिस्थितियां विपरीत हो और वहां भी व्यक्ति संयम रख जाए
तो वहां पता लगता है कि व्यक्ति कितना धैर्यवान है। कुछ चीजें बड़ी प्रतिकूल हो और वहां पर व्यक्ति बड़े संयम से काम ले तो सोच लेना ये व्यक्ति कोई खोखला व्यक्ति नहीं है, बड़ा मजबूत व्यक्ति है। क्योंकि किसी शायर ने बड़े सुंदर पंक्तियों में लिखा था कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, और तुम्हारा लहजा बता रहा है अभी दौलत नहीं नहीं। गंभीर व्यक्ति हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर कुछ है वो बोलेगा नहीं। सबसे ज्यादा बोलता भी वही है जो कुछ होता नहीं। इसलिए कई बार जिनकी घरों में नहीं सुनाई जाती ना, वो लोग सोचते हैं चलो समाज में जाके सबको सुनाएंगे, वो अपनी पूरी भड़ास निकालते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कुछ दमखम रखता है उसको अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं। ओ मेरी माताओं बंधुओं, निवेदन कर रही थी, धैर्य बोलता है व्यक्ति का। पत्नी कहती है धैर्य की परीक्षा कर लो, कब? विपत्ति काल में। दूसरा, पत्नी की परीक्षा अगर करनी हो तो पत्नी की परीक्षा भी कब होती है? जोर से बोलो, विपत्ति काल। पिछले दिनों गाजियाबाद में मेरा एक कार्यक्रम था और एक हमारे भ्राता जी हैं जो मुझे बिल्कुल अपनी धर्म बहन मानते हैं, श्री प्रमोद जी धनखड़। उन्होंने मुझे एक कहानी अपने परिवार की बताई कि जब मेरी बहन का विवाह हुआ, लगभग बात कब रही होगी, 90 की, 90-95 की। तो बोले जब उसका विवाह हुआ तो उस समय विवाह इस प्रकार का था कि पूरी जगह उसका शोर मच गया। कारण, सामान बहुत दिया और उस सामान का इतना महत्व तो नहीं था, लेकिन उस समय में अगर किसी के पास साइकिल भी हो तो बहुत सम्मान, और मोटरसाइकिल हो तो क्या कहना, और बुलेट हो तो बोले यही है धनाढ्य। तो अपनी नाक ऊंची करने के लिए चौधरी परिवार तो क्या दे दी दहेज में? बुलेट। शोर मच गया, बुलेट दे दी भाई। क्या बात। अब हुआ क्या, देने वालों की तो पूरी की पूरी धाक जम गई, बुलेट दे दी, बुलेट दे दी। पर जो लेने वाला था छोरे का बाप, उसने क्या ये हाथी क्यों बांध दिया? इसका तेल का खर्चा कौन भरेगा? अब पता लगा, फेरे हो गए और छोटे तो चुपचाप बैठे हुए थे, पर जो बूढ़े बूढ़े थे वो भिड़ गए आपस में। और छोटों को तो एक बार समझा तो वो समझ भी जाएगा, पर बड़े ही लड़ने लगे तो इन्हें कौन समझाएगा। तो क्या कहा, बारात लेकर के वापस चलो। घर वालों ने लड़की से कहा कोई बात नहीं, उतार के मंगलसूत्र फेंक दे इसके ऊपर। तो देखो, लड़की जिसने फेरे लिए थे, विवाह संपन्न, उसने कहा पिताजी मुझे नहीं पता क्या गलत हुआ क्या नहीं, ना मुझे ये पता कि किसका पक्ष ठीक है और किसका पक्ष गलत, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर इस व्यक्ति का पूरे समाज के सामने गठबंधन करके आपने मेरे फेरे करवा दिए, तो अब चाहे ये मुझे मारे या छोड़े, दुखी रखे सुखी रखे, कुछ भी रखे, या तो मैं इसके साथ ही जाऊंगी, नहीं तो मैं पूरा जीवन विधवा की तरह व्यतीत करूंगी। आप सोचो कि कल को फिर मुझे मंडप पे बैठा दो, मैं मंडप पे नहीं बैठूंगी, मैं पूरी जिंदगी एक विधवा की तरह जीऊंगी। आप सोच लो आपको क्या मंजूर है। तुरंत लड़की को विदा कर दिया गया, तुरंत। परीक्षा हो गई कि नहीं हो गई वहीं पर, कि पत्नी बनने के सारे गुण इसमें, जोर से बोलो, विद्यमान। और आज छोटी छोटी बातों पर चुटकी बजा के बोल देती है, बोले ये पड़ा तेरा टान टंडीरा, मैं चली अपने मायके। आप विचार करना, पत्नी की परीक्षा भी विपत्ति काल में होती है। और ओ मेरी माँ, तो तीसरी बात कही, मित्र की परीक्षा भी अगर करनी हो तो कब करना? विपत्ति। तब पता लगेगा। ऐसे तो बोलते ही रहते, बोले टाइम आने दे, तेरे लिए मैं मर भी जाऊंगा।
और पता लगा जब टाइम आया तो फोन भी नहीं उठा रहा है, वो भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है जी, वो भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तो मित्र की परीक्षा भी कब होती है? विपत्ति काल में।